Hello tutees and welcome back to the channel. I am Ritika and today we will be studying multiplication and division of integers. But before that I want you all to subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a video you will be notified. So आज हम पढ़ने वाले हैं multiplication and division of integers. But let me first tell you what are integers. ये आपको नंबर लाइन दिख रही है. इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स है यानी कि 0 से लेके 5 तक या 0 से लेके -5 तक वो सारे इंटीजर्स है. नॉट ओनली टिल 5, इट गोज अप टू इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड से भी इन्फिनिटी तक चला जाता है. सो यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स है, जो राइट साइड के नंबर्स है उन्हें पॉजिटिव कहते हैं और जो लेफ्ट साइड में है 0 के उन्हें नेगेटिव नंबर्स कहते हैं. तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों मिला के हम इंटीजर्स इन्हें कहते हैं. दीज आर इंटीजर्स. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है वो है कि जब भी हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ जाती है यानी कि इंक्रीज होती है. सो इफ वी आर ऑन द राइट हैंड, इफ द इंटीजर इज ऑन द राइट हैंड साइड, देन द वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द इंटीजर ऑफ इट ऑन इट्स लेफ्ट. सो यहाँ पर इंक्रीज होता है. और अगर हम लेफ्ट साइड में देखें, अगर इफ इट्स गोइंग टू द लेफ्ट then it decreases. For example, if I take a number 4 and -3, तो मैंने अगर आपको पूछा कि 4 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो सिंपली ये याद में रखना है कौन सा राइट साइड में आता है. 4 जो है वो राइट में आता है, -3 जो है वो लेफ्ट में आता है. 0 के राइट में जो आता है वो 4 है और 0 के लेफ्ट में जो आता है वो है -3. सो आप बन करके आपको आंसर देना है कि 4 इज द बिगेस्ट. सो -3 इज नॉट बिगर, दिस वन इज द बिगेस्ट नंबर बिटवीन दीज टू. इफ आई से 3 बड़ा है या -3 बड़ा है, दोनों तो सेम नंबर्स है, 3 है, बस फर्क क्या है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. बट 3 is on the right hand side, so therefore 3 is bigger, and -3 is on the left hand side of the number line, therefore -3 is smaller. If I take -2 and -5, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? आप लोग बोलोगे कि 5 बड़ा है क्योंकि 5 तो यूजुअली 2 से बड़ा होता है. नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता. जो नंबर राइट हैंड साइड में है वो बड़ा होता है. लाइक 2 is on the right hand side of 5 and 5 is on the left hand side of 2, therefore -2 is bigger than -5. उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं. अब मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें कुछ रूल्स है वो याद रखने हैं, साइन रूल्स जिसे हम कहते हैं. तो साइन रूल आप याद रख लेना, इट्स वेरी इजी. साइन रूल्स. सो इफ अ नंबर इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड इफ आई मल्टीप्लाई देम, सो जो हमारा आंसर होगा वो भी पॉजिटिव होगा. यानी कि प्लस इंटू प्लस इज प्लस. इफ अ नंबर इज नेगेटिव and if this another number is also negative, then the answer will be positive. That means plus. यानी कि minus into minus is plus. If a number is positive and the second number is negative, तो answer होगा negative यानी कि minus. That means plus into minus is minus. And if a number is negative and the second number is positive, तो जो answer होगा वो negative होगा. इसको लर्न करने के लिए एक सिंपल टेक्निक है, वो है कि इफ both the numbers are of the same sign, that means if both the numbers are in positive, then the answer will always be positive. If both the numbers are of the same sign, that is negative, then the answer will always be positive. और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग साइंस है, यानी कि प्लस और माइनस है और माइनस एंड प्लस है. तो यहाँ पर आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि दोनों भी अलग डिफरेंट साइंस है. So therefore the answer will be always negative. This is a very important step in multiplication and division of integers. So you have to by heart this or just memorize it. उसके बाद हम देखेंगे multiplication कैसे करना है. I'll give you some examples. Suppose I have to multiply -5 into -7. What will be the answer? पहले तो हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना है. That is
5 into 7. So 5 sevens are 35. But what about the sign? जैसे मैंने साइन रूल में बताया था, both the signs are same. That means negative and negative. So the answer will be always positive. So यहाँ पर आएगा plus 35. That is positive 35. If second example I'll take plus 10, यानी कि positive 10 into plus 5. Suppose. So 10 fives are 50. What about the signs? Both the signs are same. That is positive, positive. So the answer will always be positive. The third example. If I take minus 8 and if I take plus 2, यानी कि positive 2, तो क्या होगा आंसर? 8 into 2 is 16. And what about the sign? Here it is minus, here it is plus, यानी कि different signs है. तो different signs होगा तो कौन सा आंसर आएगा? Different signs होंगे तो always negative. So the answer will be minus 16. If I take an example, plus 4 into minus 5. अब हम पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 into 5, that is 20. And what about the signs? Plus यानी कि positive into negative. Positive, negative, different signs. So the answer will always be negative, यानी कि minus 20. This was the multiplication. Now I'll show you how to do the division. डिवीजन में भी सेम साइन रूल यूज करना है. साइन रूल हमेशा सेम ही रहेगा. सिर्फ फर्क ये है कि पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अभी हमें डिवाइड करना है. इफ आई टेक अ नंबर 20 डिवाइड बाय माइनस 2, इफ आई टेक दिस नंबर 20 डिवाइड बाय माइनस 2, तो हम इसे कैसे करेंगे? 20 अपॉन 2, ये 2 के टेबल में 20 जाएगा. सो वी विल से 20, 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 zeros are 0. So the answer will be 10. But what about the sign? The sign here of 2 is negative and of 20 is positive. यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ये याद रखना. तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट साइंस है, तो क्या होता है आंसर? ऑलवेज नेगेटिव. सो द आंसर विल बी minus 10. The second example I'll take, 8 divided by minus 8 डिवाइड बाय माइनस 4. ये एग्जाम्पल एक मैंने ले लिया. ये कैसे लिखेंगे हम? 8 अपॉन 4, यानी कि माइनस 8 अपॉन माइनस 4. इसका आंसर यानी कि 4 के टेबल में 8 कब आता है? 4 1 4, 4 2 8. सो 4 1 4, 4 2 8. सो द आंसर विल बी 2. बट व्हाट अबाउट द साइंस? यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी है माइनस. माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि जब भी सेम साइंस होंगे तो ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव ही आएगा. सो द आंसर विल बी प्लस 2. नेक्स्ट एग्जांपल आई टेक minus 25 डिवाइड बाय प्लस 5. ओके, पॉजिटिव 5. उसको मैंने साइन नहीं दिया है क्योंकि ऑब्वियस है, जब साइन नहीं होता तो पॉजिटिव 5 पॉजिटिव ही होता है. सो आई राइट इट डाउन. minus 25 डिवाइडेड बाय प्लस 5 इज इक्वल टू 5 के टेबल में 25 कब आता है? 5 5s are 25. So 5 1s are 5, 5 5s are 25. So the answer will be 5. But what about the sign? Here it is minus and here it is plus. That means different signs. So minus into plus यानी कि different signs हो गए तो obviously answer minus ही होगा. So ये answer होगा minus. So that answer will be -5. If I take 100 plus 100, positive 100 divided by 2, positive 2. So the answer will be 100 upon 2. हमें इसे डिवाइड करना है. यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों ही प्लस है. पहले हम डिवाइड कर लेंगे. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 zeros are 0. So the answer will be 50. What about the sign? Both are same. दोनों ही सेम साइन है तो ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव होगा because plus into plus is plus. So positive into positive, positive. So the answer is plus 50. So I have some more division examples ताकि आपको division अच्छे से समझ में आ जाए. So your first sum is
minus 96 divided by 16. So I write down minus 96 divided by 16. अब ये दोनों नंबर्स यहाँ पर इवन नंबर्स है तो मुझे पता चलता है कि ये 2 से डिविजिबल है. Also here is 16, so I can say that it can be divisible by 4. Let's try. So 4 1s are 4, 4 4s are 16 और 4 2s are 8. यहाँ पर एक कैरी and the 16 again 4 4s are 16. So 24 upon 4. As I told you, here it is minus, here it is plus. So plus into minus, obviously minus. So यहाँ पर आएगा minus sign. But it can be further divided. So I will again take 4's table. That is 4 1s are 4, 4 6s are 24. So the answer will be 6. और ये sign यहाँ पर आ जाएगी तो वो हो गया minus 6. So the answer is minus 6. The next term is minus 150 divided by minus 20. Let's do minus 150 divided by minus 20. जब भी यहाँ पर 0 होगा, अगर 2 0 हो डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में तो वो कैंसिल हो सकते हैं. सो आई जस्ट कैंसिल इट डाउन. सो 2 के टेबल में 15 नहीं आता. सो वी विल से 2 1s are 2, 2 7s are 14 and 1 carry over. If I take a point, then it will become 10. So 2 5s are 10. If अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, so you can divide it like this. 2 divided by 15, 2 7s are 14, 1 carry and यहाँ पर मैंने अगर पॉइंट दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 0. So 2 5s are 10. ये हो गया हमारा आंसर 7.5. So इसका आंसर होगा 7.5. Or else you can even write it as 15 upon 2. बट यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन अभी तक नहीं किया. तो अगर हम देखें साइन यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी है माइनस. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, क्योंकि दोनों भी सेम है. जब सेम हो तो पॉजिटिव ही आता है आंसर. सो योर इट विल बी प्लस 7.5. या फिर अगर आपने प्लस साइन नहीं निकाली तो भी चलेगा. यू कैन राइट प्लस 15 अपॉन 2. दीज वर द 2 examples of division. Now I'll explain how to do multiplication. Multiplication sums. So I will take 94 minus 94 into 0. Answer क्या होगा? Anything into 0, any integer or any number into 0 is always 0. आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि plus into minus, so here it will be minus. No, क्योंकि 0 को साइन नहीं होता, तो 0 ऐसा ही, it doesn't have any sign. ना ही वो प्लस होता है ना ही माइनस होता है. So जब भी आपका आंसर 0 होगा तो उसको साइन मेंशन नहीं करना है. उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे. 24 प्लस 24 यानी पॉजिटिव 24 into 5 minus 5. If I say positive and negative. अब हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. 24 into 5. 5 4s are 20, 5 2s are 10, 11 12. So the answer is 120. Answer will be 120. What about the sign? Here it is positive, here it is negative. As I told you, if there are different signs, I mean यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो आंसर हमेशा माइनस यानी कि नेगेटिव ही आएगा. So here it will be minus 120. And that's it for today, my dear tutees. I will be soon with a new video. Till then, eat, sleep, study and repeat. And if you like the way I teach, then surely press the like button and subscribe my channel.